हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट सीटिंग साइंस के आंसर की देख लीजिए। यहाँ सेट कोड ए है, एफ है और आपका कुछ और भी हो सकता है, ए टू जेड इसमें क्वेश्चन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए फटाफट देख लीजिए। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जोहेंसन। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर द्विखंडन जो है ईस्ट में नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। क्योंकि ईस्ट में मुकुलन होता है। परागगण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश में। रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल द्वारा। यहाँ पर कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो वो है निमोनिया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो वह है इंसुलिन, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है मुख गुहा में पाचन। यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था तो समांतर क्रम में। एक कमरे में इतना कह रहा है, इसको आप इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तीन में सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं उत्तल दर्पण में आवर्धन महत्तम मान होता है, अनंत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो किस में चालक है? एल्युमिनियम में चालक होगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो यूरेनियम। देखिए खड़िया का रासायनिक सूत्र जो संगमरमर का होता है वही होता है CaCO3। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो यहाँ पर सोना हो जाएगा सबसे ज़्यादा तन्य, ठीक है। यानी जो तार जैसा बनाया जाता है उसको तन्य बोलते हैं। पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 में कितने ऋणात्मक समाव्ययी है? तो वह होता है 3 समाव्ययी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक निक ले दिया है। कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है। वह तत्वों में से कौन हो सकता है? तो यहाँ पर वह तत्व हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। मालाकाइट होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर है मालाकाइट के हिसाब से कॉपर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण। सिरका में कौन सा अम्ल है? तो एसिटिक अम्ल है, ठीक है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो 2 8 2 12 हो जाता है, यानी कि 2 हो जाएगा संयोजकता। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो वहाँ पर तांबा हो जाएगा, ठीक है। एथिल एल्कोहल व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा किण्वन। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? काली चूना का कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो भाखरा चूना होता है CaOH2। आयोडीन युक्त में क्या होता है? NaCl प्लस Ki। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे कवक के पोषण कौन सी विधि है? तो यहाँ पर मृत जो परजीवी है। वायु का निरपेक्ष आवर्तनांक वास्तव में होता है 1 के बराबर, यानी 1.007 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आँख नाक गला चिकित्सक द्वारा। तो अवतल दर्पण। वेल्डिंग में कौन सी गैस उपयोग होता है? तो वहाँ पर हो जाएगा आपका एथिन, एसिटिलीन या एथिन, उसी को C2H2 बोलते हैं, C2H2, ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र C2H4 यानी कि CnH2n हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस हो जाएगा। हमारा शरीर
का पीएच मान 7 से 7.8। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। देखिए सोडियम का परमाणु संख्या 11, ठीक है। निकट दृष्टिदोष को निम्नांकित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, तो वह है अवतल लेंस, ठीक है। और दूर दृष्टिदोष में उत्तल लेंस। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली किरण प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, ठीक है, या एम इनवर्स। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस, तो उत्तल लेंस होता है। हजामती बनाने के लिए किस दर्पण का, यहाँ पर हो जाएगा अवतल दर्पण, बड़ा बड़ा चेहरा दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है 46 क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वहाँ दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है, तो सीधा और बड़ा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर बोलेंगे लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर क्वेश्चन करें अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है छोटा, आभासी, सीधा, यानी कि सभी हो जाएगा। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया ये सूत्र है। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, कम होता है, यानी घटता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीला उजला, ठीक है। यहाँ पर देखिए एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें है C2H6 है, C H इधर इधर H 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 7 सहसंयोजक बंधन है। यहाँ पर देखिए शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में सहसंयोजक यौगिक है CH4, ठीक है, मेथेन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। निम्नांकित में विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या दोगुना हो जाएगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर। कांच की एक समांतर पट्टी का एक श्वेत किरण तिरछी आपतित निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो यहाँ पर पूर्ण परावर्तन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। यहाँ पर किस युक्ति में विद्युत वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, सौर सेल। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो 220 वोल्ट के कितने हो जाएंगे, तो 0.18 एम्पियर हो जाएगा। एक सेल का विद्युत वाहक बल इतना है, तो एक आवेश में, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 1.5 जूल। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो जल कण श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, तो ए ऑप्शन बिल्कुल। वर्तिका भाग है, तो यहाँ पर जयांग का हो जाएगा। ग्रहणी भाग है मुख गुहा का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैक्टिस, बैक्टीरिया, फेफड़ा, श्वसन तंत्र हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का संवहन करता है जाइलम, ठीक है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन कुछ रह गया है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण है, तो एब्सिलिक अम्ल है। नर युग्म क्या है, तो शुक्राणु। यहाँ पर परजीवी पौधा एक उदाहरण है, तो अमरबेल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन जो है इसमें मुकुलन होता है, अमीबा होता तो सही हो जाता। तो यहाँ पर जो है स्पंज या जीवाणु या कोई नहीं, कोई भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, कन्फ्यूजन वाला। अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो इंसुलिन। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन रक्त का थाका, तो बिंबाणु, यानी देखिए ब्लड प्लेटलेट्स। इंग्लिश भी देख लेना चाहिए, तो यहाँ पर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है।
किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है ए और सी दोनों, यानी कि टेस्टोस्टेरोन विषाणु बनता है, एंड्रोजन, ठीक है, ये दोनों है। यहाँ पर कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। तो चलिए यहाँ पर जो है 80 क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।